गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएस बोस द्वारा यानी कि हिमाचल बोर्ड एग्जाम धर्मशाला के द्वारा आपके पास कंडक्ट करवाया गया था एचपी टैट आर टीजीटी आर्ट्स का टैट कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सोशल स्टडी सेक्शन की आंसर की को। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टर्नओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसका रहा था सबसे कम टर्नओवर यानी कार्यकाल? तो ये रहा था हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बाद में इसका नाम जाना गया था। तो किसके नाम से जाना गया था? सैयद अहमद कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये किया गया था हमारे पास नाना साहिब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस देवता के लिए किया था? इंद्र देवता के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे पास स्पीकर ऑफ लोकसभा, और बुलाता कौन है? आपने ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट बुलाता है। नेक्स्ट कौन है हमारे पास, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहता जाता है? ये सरदार पटेल को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग के नाम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मृद राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे पास विशाखा दास ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो ये लिखा था हमारे पास गुरु गोबिंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चतुर्थ विश्व किसी देश का समूह है? किस देशों का समूह है? तो ये किस देशों का समूह है? यानी कि फोर्थ वर्ल्ड, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का समूह। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? तो ये किसके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, चौथ क्या है? चौथ एक तरह का रिवेन्यू टैक्स है जो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखना आपने, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है हमारे पास, वो इज द राइटर आनंद मठ किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? तो ये किस आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 343 ए, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वो हैज़ द कंपोज द गायत्री मंत्र? तो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ये किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हमारे पास सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 21 to 18 इन जनरल इलेक्शन? तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यूज़ किया गया था। अब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस ईयर में 61 अमेंडमेंट हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु गेव द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ? ये सिंपल क्वेश्चन है, कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट द सिटीजन फ्रॉम द यूक्रेन? यूक्रेन से अपने भारत मूल के वासियों को वापसी लाया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन इंडिया? तो कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, वो रोड द पोयम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, 1957 ईस्वी में भारत आज़ाद के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था या थी? तो ये थे हमारे पास जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टोटल मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल? तो टोटल मेंबर है हमारे पास 5 जो परमानेंट मेंबर है, लेकिन जो टोटल परमानेंट अनपरमानेंट को 15 हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये आंसर की पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्ध चरित्र आल्सो नाउन एज द रामायण ऑफ बुद्धास वॉज कंपोज बाय? तो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? अशोक घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वो हैज़ द डिस्टिंग्स
सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो किसने करी थी ये? जस्टिस एम अब्दुल्ला बेग। ठीक है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? तो ये मनी बिल को किया जाता है, आर्टिकल नंबर 110, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? तो फ्री फ्रॉम क्लाउड कौन सी लेयर है? ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, जो किससे? बादल से मुक्त है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी जल संधि श्रीलंका को पृथक करती है? तो पाक स्टेट श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पास कनेक्टिंग कश्मीर टू रेस्ट ऑफ इंडिया? तो बनिहाल पास कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये किस राज्य से? उड़ीसा से होकर गुजरती है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज शोपेन ट्राइब फाउंडेड? सो शोपेन ट्राइब कहाँ पर है? ये निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिला परिषद इज द डैश टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो कौन सा है जिला परिषद का? ये हमारे पास थर्ड टायर। ठीक है, जिला परिषद का थर्ड टायर है जिला परिषद। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर? तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे हमारे पास? फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तीन थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और एक थे हमारे पास बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो ये वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है अपनी आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट टुक प्लेस इन विच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? तो कहाँ? 1907 में हुआ सूरत का सेशन, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो कौन सा प्रायद्वीप है? अरेबियन पेनिसुला, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अशोक लर्न बुद्धिज्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्क? तो किसने? उपगुप्त से सीखा था अशोक ने, ध्यान रखना है, उपगुप्त से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो कहाँ पे हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये 1909 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है हमारे पास आर्टिकल नंबर 21 में, 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन 25 जुलाई 1975 व्हेन एमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन कंट्री? तो कौन थे हमारे पास इस समय? थे फिरो फकरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल पब्लिक एक्ट 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेड? तो किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 52 आर्टिकल के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1972 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप वेजिटेशन? तो किस टाइप है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन से रिलेटेड है, आपने ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? तो कौन सी इंडस्ट्री यूज़ किया है लाइमस्टोन रॉ मटेरियल की तरह? ये किया गया है हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विथ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो स्विट्जरलैंड का है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, तीन ओर से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? यानी कि लैंडमार्क वो बाउंडेड सी ऑन 3 साइड, तो उसे कहते हैं हम पेनिसुला। ठीक है, प्रायद्वीप जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गांधी सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो ये चंबल रिवर पर है, ध्यान रख रहे हैं आपने, चंबल रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो रोट द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ये किसने लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी हमारे पास महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना है अपने, महात्मा गांधी ने। वो वाज द फर्स्ट इंडिया टू
यूज़ द वर्ल्ड स्वराज इन 1906। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था 1906 का अधिवेशन। तो तो ये कौन किसने किया, किसने यूज़ किया था, ध्यान रखना है आपने, ये किया गया था हमारे पास ऑप्शन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्वराज वर्ड, वो फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। तो ये किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट थ्रू वी इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पासिस। तो तीनों कहाँ से गुजरती हैं, ये गुजरती है अफ्रीका से, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। तो ये किस चालुक्य वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच लैंग्वेज वॉज न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश। तो किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, ये मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे आज जो टेट कंडक्ट करवाया गया था एच बोस के द्वारा, उसके कुछ बेहतरीन एसएसटी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।